हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th के मैथ के चैप्टर नंबर 3 की सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है। और हाँ, इसके पहले अगर आप इसके पीछे के लेक्चर ना देखे हो तो जाके उन्हें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है, साइन सूत्र मतलब साइन फार्मूला। तो साइन फार्मूला होता क्या है, इस चीज को हम यहाँ आसानी से समझते हैं। तो जैसे डिफिनेशन क्या है, करेक्ट किसी भी त्रिभुज में, मतलब कैसा भी त्रिभुज हो सकता है, करेक्ट किसी भी त्रिभुज में, करेक्ट किसी भी त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं, करेक्ट किसी भी त्रिभुज में भुजाएं सम्मुख कोणों के, किसके, सम्मुख कोणों के साइनों के समानुपाती होती हैं। ये क्या है, इसकी डिफिनेशन है। करेक्ट किसी भी त्रिभुज में, मतलब कैसा भी त्रिभुज हो सकता है, किसी भी त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं वो सम्मुख कोणों मतलब अपने सामने के कोणों के साइनों के क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया त्रिभुज एबीसी में, तो अगर जैसे हम फिर से यहाँ त्रिभुज एबीसी बनाएं, तो यहाँ से त्रिभुज एबीसी अगर हम बनाएंगे तो यहाँ से देखते हैं, जैसे देखिए ये क्या है, ये हम एक त्रिभुज एबीसी बना रहे हैं। ये क्या है, त्रिभुज एबीसी, ये ए है और ये क्या है, ये बी है और ये क्या है, सी। यहां से ये समझो, कोणों को हमेशा हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। जैसे कि क्या है, ए बी सी, ये क्या है, एक त्रिभुज एबीसी है और कोणों को हमेशा कैपिटल लेटर से, जैसे कि कोण ए है और ये कोण बी है और ये क्या है, कोण सी है। समझ गए। तो कोणों को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और भुजाओं को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से। तो ये भी याद रखना है कि भुजाओं को हमेशा स्मॉल लेटर से याद रखना है। और कोण ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, स्मॉल ए। कोण बी के सामने वाली भुजा क्या होगी, स्मॉल बी। और कोण सी के सामने वाली भुजा क्या होगी, स्मॉल सी होगी। तो ये आपको याद रखना है कि कोणों को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और भुजाओं को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। और कोण ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए होगी, कोण बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी होगी और कोण सी के सामने वाली भुजा क्या होगी, स्मॉल सी होगी। तो यहाँ ये साइन फार्मूला है, ये क्या है, साइन सूत्र है। साइन सूत्र में कह रहा किसी भी त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं उस सम्मुख कोणों के साइनों के क्या होती है, समानुपाती होती है। जैसे कि त्रिभुज एबीसी में, इस त्रिभुज ए बी सी में यहां दिया है, कह रहा साइन ए अपान ए, या ये जो भुजा है ना अपने सम्मुख कोणों के साइनों के क्या समानुपाती है कि नहीं, यहां से बिल्कुल है। तो यहां से देखो, साइन ए अपान ए बराबर साइन बी अपान बी बराबर साइन सी अपान सी इक्वल टू क्या है, के। मतलब इन सब का रेशियो क्या है, इक्वल है। और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसको उल्टा कर सकते हैं, ए अपान साइन ए बराबर बी अपान साइन बी बराबर सी अपान साइन सी इक्वल टू क्या है, के। तो इस तरह हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ क्या कर सकते हैं, साइन ए बराबर ए इक्वल टू क्या है, साइन ए बराबर ए। यहां से अगर हम देखें तो यहां से अगर हम यहाँ देखें, यहाँ क्या किया गया है, यहां देखो, यहां से क्या कहा गया है, यहां कह रहा है साइन ए अपान ए इक्वल टू साइन बी अपान बी इक्वल टू साइन सी अपान सी इक्वल टू क्या है, के। मतलब इन तीनों का रेशियो किसके इक्वल है, के के इक्वल है। तो इनको अगर बारी बारी से हम के इक्वल करें, तो यहां से अगर हम करेंगे, यहां से क्या है, अगर हम क्या करें, साइन ए अपान ए इक्वल टू क्या है, के। तो यहां से अगर करेंगे तो साइन ए बराबर, इस ए को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, साइन ए बराबर ए के। तो जब साइन ए बराबर ए के आएगा, सेम इसी प्रकार साइन बी बराबर क्या आएगा, बी के आएगा। और इसी तरह साइन सी बराबर क्या आएगा, सी के आएगा। तो अगर इनको हम बारी बारी से के इक्वल करेंगे तो साइन ए अपान ए इक्वल टू के, तो साइन ए बराबर ए के आएगा। इसी तरह साइन बी बराबर बी के आएगा और साइन सी बराबर क्या आएगा, सी के आएगा। समझ गए। तो यहां से हमने ये रिजल्ट यहां लिख रखा, आप देख पा रहे होंगे। अब जैसे यहां पर क्या है, ए अपान साइन ए, क्या है, ए अपान साइन ए। अब ए अपान साइन ए को क्या, ए अपान साइन ए इक्वल टू बी अपान साइन बी इक्वल टू सी अपान साइन सी इक्वल टू क्या है, के है। तो इन तीनों का रेशियो भी इस के इक्वल है, तो इनको बारी बारी से हम के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ ए अपान साइन ए इक्वल टू के कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर ए बराबर, इस साइन को इधर ले जाएंगे तो यहां से क्या आएगा, के साइन ए बराबर क्या आएगा, के साइन ए। सेम इसी प्रकार हम जब बी अपान साइन बी को के बराबर करेंगे, यहां से अगर हम करेंगे बी अपान, यहां से क्या लिखेंगे, बी अपान साइन बी इक्वल टू क्या करेंगे, के करेंगे। तो यहां बी इक्वल टू आएगा के साइन बी, क्या आएगा, के साइन बी आएगा। तो आप यहां समझ सकते हैं कि अगर इनको के बराबर करेंगे तो हम ए के जगह क्या लिखेंगे बेटा, ए के जगह लिखेंगे के साइन ए और बी के जगह लिखेंगे के साइन बी। और सेम इसी तरह सी बराबर हम लिखेंगे
के साइन सी, क्या लिखेंगे के साइन सी। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि साइन फार्मूला होता क्या है। इन दोनों रिजल्ट को आपको याद रखना है। ये दोनों रिजल्ट आप याद होंगे तो आप इन रिजल्टों को आप क्या कर सकते हैं, इन रिजल्टों को आप लगा यानी निकाल सकते हैं और इनको क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, कोसाइन फार्मूला। तो उसको हम आसानी से समझते हैं। अब जैसे कोसाइन सूत्र है मतलब कोसाइन फार्मूला, तो यहां से कोसाइन सूत्र क्या है, कह रहा मान लीजिए कि जैसे कि दिया है, कह रहा मान लीजिए कि ए बी और कह रहा है सी किसी त्रिभुज एबीसी के क्या है, कोण है। जैसे कि अभी हमने बताया है कि कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, कोणों को हम डिनोट करते हैं। तो ये ए बी और सी क्या है, त्रिभुज एबीसी के क्या है, कोण है। तथा स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी क्रमशः कोणों यानी कोण ए और कोण बी और कोण सी की सम्मुख भुजाएं हैं। क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं, मतलब सामने की क्या है, भुजाओं की क्या है, लंबाइयां हैं। मतलब क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, करे एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है जिसमें एक कोण ए, कोण बी, कोण सी क्या है, कैपिटल लेटर से है। और कोण ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, कोण बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी और कोण सी के सामने वाली भुजा क्या है, स्मॉल सी है। तो यहां से कोसाइन फार्मूला यानी कोसाइन सूत्र जो होता है वो क्या होता है, कॉस ए बराबर बेटा होता है कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो इसका थोड़ा सा एक टर्म्स पकड़ो। टर्म्स ये है कि यहाँ कौन सा कोण है बेटा, कॉस ए। यहाँ देखो ये कौन सा कोण है, कॉस ए है। तो ये चीज देखो, जो कोण कॉस के साथ होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती, माइनस में होती है। और बाकी ये जो दोनों भुजाएं प्लस में होती है वो दोनों भुजाएं नीचे भी हैं, है ना। चेक करिए यहां से देखो, जैसे कॉस बी है, यहाँ कॉस बी, यहाँ कौन सा कोण है, कॉस बी यानी बी है। तो यहाँ कोण बी के सामने वाली भुजा क्या होगी, स्मॉल बी। तो कोण बी के सामने वाली जो भुजा होगी वो स्मॉल बी माइनस में होगी, बाकी की दोनों भुजाएं क्या होंगी, प्लस में। और जो प्लस वाली होती वही कहाँ होती, माइनस में। तो यहाँ से ये है। अब देखो यहाँ कौन सा कोण है, कॉस सी बराबर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान क्या है, 2ab। मतलब एक चीज ये समझो, जो कोण यहां होगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, माइनस में होगी। और बटे में क्या होगा, ये दोनों भुजाएं जो प्लस में होती वही दोनों भुजाएं क्या होती, नीचे होती, वो भी 2ab में, यानी 2a के साथ, यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई के साथ होता है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ देखें, जैसा कि यहाँ हम ये देखते हैं, जैसे हमने बताया कि अगर हम यहाँ से क्या लेंगे, कॉस ए बराबर, तो हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि बेटा जो कोण यहाँ होगा, यहां जो कोण होगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, माइनस में, बाकी सब भुजाएं क्या होंगी, प्लस में। और त्रिभुज में कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं होंगी। तो यहां से क्या लिखेंगे बेटा, कॉस ए बराबर कॉस ए के सामने वाली भुजा यानी कोण ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, स्मॉल ए। तो मतलब ये जो स्मॉल ए है ये माइनस में होगी और बी और सी क्या होंगी, प्लस में होंगी। तो यहां से लिखेंगे बेटा बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर और कोण ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, स्मॉल ए, तो ए स्क्वायर अपान में क्या आएगा, 2। और ये दोनों भुजाएं बी और सी, बाकी की जो दोनों भुजाएं प्लस में होंगी वही क्या आएंगी, यानी नीचे आ जाएंगी। तो cos ए बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। अब जैसे यहां से हम निकालेंगे cos b की वैल्यू, क्या किसकी वैल्यू, cos b की वैल्यू। हमने क्या बताया, जो कोण यहां पर होगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, माइनस में होगी, बाकी की भुजाएं क्या होंगी, प्लस में। तो कोण बी के सामने वाली भुजा क्या होगी, स्मॉल बी। तो यहां से क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, कोण बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, तो यहां से स्मॉल बी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा और अपान में 2ac, मतलब ये जो दोनों भुजाएं प्लस में होंगी वही नीचे होंगी। तो cos b की वैल्यू इधर हो गई। और यहां से अगर हम cos c की वैल्यू निकालें तो cos c की वैल्यू, कोण c के सामने वाली भुजा क्या होगी, कोण c के सामने वाली भुजा स्मॉल सी, और स्मॉल सी क्या होगा, माइनस में। तो यहां से लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर अपान में क्या आएगा, 2ab। तो यहां से क्या आएगा, 2ab। तो यही आपके क्या है, कोसाइन फार्मूला है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, एक बार आप समझ लीजिए, तीनों फार्मूले याद हो जाएंगे कि cos a, cos b, cos c, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोसाइन फार्मूला बोलते हैं। और इन्हीं फार्मूलों का अब हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो वहां से चीजों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब चलते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल करेंगे तो आप चीजों को अच्छे से वहां से समझ पाएंगे। अब जैसे उदाहरण नंबर 25 दिया है, कह रहा त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि, यहां से क्वेश्चन क्या दिया है, tan b माइनस सी बटे 2 बराबर b माइनस सी बटे b प्लस सी और इंटू काट a/2 दिया है। और फिर दिया tan c माइनस a बटे 2 बराबर c माइनस a बटे c प्लस a और इंटू काट b बटे 2 दिया है। फिर दिया tan a माइनस b बटे 2 बराबर a माइनस b
अपान ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाई टू दिया है। तो ये तीन टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, तीन टर्म्स हैं, और इन तीनों टर्म्स को हमको क्या करना, प्रूव करना है। तो हम कहीं ना कहीं ये करेंगे, इसका एक पार्ट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका एक पार्ट सॉल्व करेंगे, बाकी के खुद के दो पार्ट आपको सॉल्व करना है, क्योंकि हम एक पार्ट जैसे सॉल्व करेंगे सेम उसी तरीके से बाकी के सब उसी तरीके से सॉल्व होंगे, है ना। तो हम एक पार्ट लेते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट अगर हम लेंगे तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या दिया है, यहां से लिखते हैं, यहां दिया है टेन दिया है बी माइनस सी और बटे में 2 और इक्वल टू लिखेंगे बी माइनस सी और बटे में आएगा बी प्लस सी और इनटू क्या है कॉट ए बाई टू। अब देखो कॉट ए बाई टू, हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, यहां से लाइन खींच लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या ये कॉट ए बाई टू को अगर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐसे समथिंग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इस कॉट ए बाई टू को हम इधर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इधर ले जाएंगे तो यहां से आएगा क्या, यहां से लिखेंगे, यहां से आएगा टेन बी माइनस सी बटे 2, ये काट ए बाई टू इधर जाएगा, इधर गुणे में इधर जाएगा, भाग में इधर कहीं में जाएगा, भाग में जाएगा, तो यहां से आएगा कॉट ए बाई टू और इक्वल टू क्या आएगा बी माइनस सी अपान में क्या आएगा बी प्लस सी आएगा। तो हम करेंगे क्या, हमको इतना सॉल्व करना, कितना, इतना कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब चाहे हम इधर वाला सॉल्व करके ये वाला पार्ट ले आए या इधर वाला सॉल्व करके ये वाला पार्ट लाएं। तो हम करेंगे क्या बेटा, यहां से हम राइट हैंड साइड चलेंगे, क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से चलेंगे। तो यहां से हम राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड में है क्या बेटा, यहां से है बी माइनस सी और बटे बी प्लस सी, मतलब आप ये कहेंगे कि सर इधर वाला पार्ट सॉल्व करके ये वाला पार्ट हमको लाना है। अब जैसे कि अभी हमने बताया साइन फार्मूला, अब यहां से बेटा साइन फार्मूला आपको काम यानी काम पड़ेगा। यहां से साइन फार्मूला क्या है, अभी हमने लिखा है ए अपान साइन ए बराबर बी अपान साइन बी और बराबर क्या आएगा सी अपान साइन सी और इक्वल टू क्या लिखा है था के। तो इसको अगर बारी बारी से जीरो के बराबर करेंगे तो यहां से लिखेंगे ए अपान, यहां से लिखेंगे ए अपान साइन ए बराबर क्या है के है। तो यहां से हम करेंगे क्या, ए बराबर इस साइन ए को इधर ले जाएंगे तो ए बराबर क्या लिखेंगे के साइन ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे। सेम ए बराबर के साइन ए लिखेंगे, इसी प्रकार हम फिर बी बराबर क्या लिखेंगे बी इक्वल टू के साइन बी लिखेंगे। फिर इसी तरह सी बराबर सी इक्वल टू लिखेंगे के साइन सी। तो आप यहां से कह सकते हैं कि सर हम यहां ए इक्वल टू के साइन ए लिख सकते हैं, बी इक्वल टू के साइन बी लिखेंगे और सी इक्वल टू के साइन सी इसमें हम रखेंगे। तो यहां से क्या है बी माइनस सी, तो हम बी की जगह क्या रखेंगे बेटा, बी की जगह रखेंगे के साइन बी, क्या रखेंगे के साइन बी, माइनस सी की जगह क्या रखेंगे के साइन सी और अपान में क्या है, अपान में क्या करेंगे के और साइन बी और प्लस का के साइन सी ऐसे रखेंगे। अब आप कहेंगे कि सर हम ऊपर के कॉमन ले ले, क्या ऊपर के कॉमन लेंगे तो क्या आएगा साइन बी और माइनस का क्या आएगा साइन सी आएगा, बिल्कुल आएगा। इसी तरह अगर हम नीचे के कॉमन ले लें, क्या कॉमन लेंगे नीचे के कॉमन लेंगे तो यहां से आएगा साइन बी और प्लस का क्या आएगा साइन सी आएगा, ठीक। अब इस के से इस के को क्या कर दें काट दें, ठीक है। अब यहां देखो बेटा हम जानते हो यहां कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहां हम साइन बी माइनस साइन सी मतलब साइन यक्स माइनस साइन वाई वाला फार्मूला ऊपर लगाएंगे और नीचे साइन यक्स प्लस साइन वाई वाला फार्मूला लगाएंगे, नीचे दोनों में फार्मूला लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस फार्मूले को हम यहां से साफ करना पड़ेगा, तो हम इसको साफ किए दे रहे हैं। अब जैसे कि बेटा हम यहाँ कौन सा फार्मूला लगाने वाले हैं साइन एक्स, यहां से लिखेंगे साइन एक्स माइनस साइन वाई वाला फार्मूला लगाएंगे, है ना। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई वाला फार्मूला बेटा होता क्या, इसको याद रखिए टू कॉस, क्या होता टू कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 और इनटू होता है साइन एक्स माइनस वाई बटे 2, ये क्या होता साइन एक्स माइनस साइन वाई वाला फार्मूला। अब फिर हम नीचे कौन सा लगाएंगे साइन यक्स प्लस का साइन वाई वाला फार्मूला लगाएंगे, तो इसको हम लिखते हैं ये बेटा होता आपका टू साइन, ये होता टू साइन एक्स प्लस वाई बटे 2
और इंटू आएगा cos x माइनस वाई बटे दो। तो ये sin x प्लस वाई का फार्मूला 2 sin x प्लस वाई बटे दो इंटू cos x माइनस वाई बटे दो, और sin x माइनस sin y वाला फार्मूला 2 cos x प्लस वाई बटे दो इंटू sin x माइनस वाई बटे दो। अब इन्हीं दोनों फार्मूलों को यहाँ अप्लाई करेंगे तो देखो ऊपर हम क्या कौन सा लगाएंगे, sin x माइनस sin y वाला। तो यहाँ क्या है बेटा, x के जगह b है और y के जगह क्या है, c है। तो यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से क्या है 2, यहाँ से लिखेंगे 2 cos x प्लस वाई, यानी 2 cos x प्लस वाई, मतलब हम लिखेंगे b प्लस सी और बटे दो, और इंटू में आएगा साइन, और इंटू में आएगा साइन b माइनस सी बटे दो आएगा। ठीक है, यहां से हम लिख दिए, और अपान में नीचे क्या आएगा 2 साइन, क्या लिखेंगे 2 साइन x प्लस वाई, यानी यहां से लिखेंगे b प्लस सी बटे दो, और इंटू है, इंटू क्या आएगा cos x माइनस वाई, मतलब आप बोलेंगे सर b माइनस सी बटे दो। अब देखो इस 2 से इस 2 को हम काट दें, बिल्कुल काटेंगे, काट सकते हैं। अब देखो पहले मेरी बात सुनो, यहाँ क्या है cos b प्लस सी बटे दो इंटू साइन b प्लस सी बटे, यानी अपान में साइन b प्लस सी बटे दो है। तो आपको ये पता है cos b प्लस सी बटे दो अपान में साइन b प्लस सी बटे दो, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो क्या इसको हम मिला के ऐसे लिखेंगे cot, क्या लिखेंगे cot b प्लस सी बटे दो लिखेंगे, इंटू देखो साइन b माइनस सी बटे दो और अपान में cos b माइनस सी बटे दो, तो साइन अपान cos क्या लिखेंगे tan, तो इसको हम लिखेंगे tan b माइनस सी बटे दो, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब ऐसे लिख पाएंगे तो अब इसको हम साफ किए दे रहे हैं। अब यहां से होगा क्या, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ बेटा क्या लेते हैं एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये क्या है ABC, देखो ये क्या है A और ये क्या है B और ये क्या है C। ठीक, ये क्या है ट्रायंगल ABC है। अब आपको पता है यहां से लिखेंगे A प्लस B प्लस C और इक्वल टू क्या होगा 180 होगा, क्या होगा 180 मतलब 180। ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योगफल कितना होता है 180 के बराबर। तो हमको लाना क्या है, देखो b माइनस सी बटे b प्लस सी, b माइनस सी बटे b प्लस सी और इक्वल टू tan b माइनस सी बटे दो इंटू cot a बाई 2 लाना है ना। तो कहीं ना कहीं देखो हमको करना क्या है, इधर देखो यहाँ क्या है tan b माइनस सी बटे दो है, यहाँ क्या है tan b माइनस सी बटे दो आ गया है ना। मतलब इसमें हमको कुछ बदलाव नहीं करना। यहाँ क्या है बेटा cot b प्लस सी बटे दो के जगह हमको cot a बाई 2 लाना है। तो कहीं ना कहीं ये वाला टर्म्स हमको क्या करना है, चेंज करना है। कौन सा, ये वाला टर्म्स हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ से देखो ये b प्लस सी बटे दो दिया है, तो अगर इसमें हम दोनों पक्षों में क्या कर दें बेटा, दोनों पक्षों में अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ से दोनों पक्षों में हम भाग कर दिए। अब यहाँ देखो b प्लस सी बटे दो साथ में, तो क्या हम इसको a बाई 2 ऐसे लिखेंगे, a बाई 2 और प्लस का b प्लस सी बटे दो और इक्वल टू 180 में 2 का भाग करेंगे क्या आएगा 90। तो हम क्या b प्लस सी और बटे 2 के जगह क्या हम 90 माइनस का a बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बोलेंगे b प्लस सी बटे 2 के जगह आप 90 माइनस a बाई 2 लिख पाएंगे। तो यहां से हम लिख देंगे, तो यहां से देखिए क्या आएगा, यहां से क्या है cot, हम b प्लस सी बटे दो के जगह b प्लस सी बटे दो के जगह क्या लिखेंगे बेटा, b प्लस सी बटे दो के जगह हम 90 माइनस का a बाई 2 लिखेंगे, और इंटू में क्या है, इंटू में है tan b माइनस सी बटे दो। देखो हमें tan b माइनस सी बटे दो को नहीं चेंज करना। अब ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कौन सा, ये फार्मूला की cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता, प्लस tan थीटा होता। क्या होता है tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। सेम इसी प्रकार cot 90 माइनस a बाई 2 के जगह हम लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे tan a बाई 2, क्या लिखेंगे tan a बाई 2 और इनटू में आएगा tan b माइनस सी बटे दो। ठीक है, तो ये हमने tan a बाई 2 इंटू tan b माइनस सी बटे दो निकाल लिया। अब ये किसकी वैल्यू, इसको हमने सॉल्व किया था, तो यहां से हम बराबर में लिख सकते हैं, इसको हम बराबर में लिखेंगे। यहां से करेंगे क्या, b माइनस सी बटे b प्लस सी और इक्वल टू क्या आएगा tan a, यहां से आएगा, यहां से क्या लिख सकते हैं tan a बाई 2 और इंटू आएगा tan b माइनस सी बटे दो। हमको लाना क्या था, b माइनस सी बटे b प्लस सी और इंटू cot a बाई 2। तो देखो यहां से हम कर क्या सकते हैं, यहां से आएगा b माइनस सी और बटे में क्या आएगा b प्लस सी। अब देखो यहां से क्या हम tan a बाई 2 को बेटा 1 अपान
कॉट ए बाई टू लिख सकते हैं, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। टेन ए बाई टू को 1 काट ए बाई टू लिख सकते हैं, और इंटू क्या है, इंटू है टेन बी माइनस सी, और बटे में क्या है 2, ये अलग है, ठीक है, ये पार्ट अलग है। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो अब देखो इस कॉट ए बाई टू को बेटा हम इधर ले जाएंगे, तो जब इधर ले जाएंगे तो इधर क्या होगा, सिंपल हम लिखेंगे कॉट ए बाई टू, और इंटू क्या है बी माइनस सी बटे बी प्लस सी, और बराबर क्या है टेन बी माइनस सी बटे 2। तो अब इसको सिंपल उसी तरह लिख देंगे, यहां से लिखेंगे क्या, टेन बी माइनस सी बटे 2 बराबर क्या है बी माइनस सी, और बटे में बी प्लस सी, और इंटू क्या लिखेंगे, इंटू कॉट ए बाई टू। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो हमने क्या किया बेटा, इसको हमने लिया था और इधर हमने इस काट ए बाई टू को इधर ले गए, और इसको टेन बी माइनस सी बटे 2 अपान में काट ए बाई टू इक्वल टू बी माइनस सी बटे बी प्लस सी लिया, और ये वाला इस इधर का पार्ट लेके हमने ये वाला पार्ट सॉल्व कर दिया। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब बाकी के देखो, ये वाला पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, अब सेम इसी प्रकार सेकेंड पार्ट भी आपको सॉल्व करना है, और थर्ड पार्ट भी आपको सॉल्व करना है। तो आप यहां से आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं।